नमस्कार साथियों, कैसे हो आप लोग। ये है हमारी 200 ईडियम्स की सीरीज का सेट नंबर 6, जिसके अंदर हम डेली 10 ईडियम कवर करते हैं जो आपके आने वाले हर एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल हैं। यही वो ईडियम्स हैं जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं या सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेड है कि आगे जाके भी रिपीट होने वाले हैं। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि इन 10 में से आपको पहले से कितने आते थे। चलो शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। हमारा पहला जो ईडियम है वो ऑफ द कफ। ऑफ द कफ का मतलब होता है बिना तैयारी के, मतलब बिना प्रिपरेशन के कोई काम करना। जैसे अगर आप ये एग्जाम दोगे ऑफ द कफ तो फिर आप सही तरीके से सिक्योर नहीं कर पाओगे, आपको तैयारी करनी बहुत जरूरी है। इसी के लिए एक शब्द यूज करते हैं, शायद आप लोगों ने देखा होगा, इम्प्रॉम्प्ट। ठीक है, एक वर्ड यूज करते हैं एक्सटेम्पोर, EXTEMPORE। एक वर्ड इसी के लिए यूज करते हैं ऑफ हैंड। इन सब का मतलब भी वही होता है, बिना तैयारी के। जैसे हिज स्पीच वाज कंप्लीटली ऑफ द कफ, मतलब उसकी जो स्पीच थी, जो उसने भाषण दिया है, लेक्चर दिया है, वो बिल्कुल ऑफ द कफ था, मतलब बिल्कुल उसमें पहले से तैयारी नहीं की थी। इन 3 शब्दों को भी ध्यान रखना आप। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट ईडियम है ये है पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, जिसका मतलब है रिलाई ऑन वन थिंग, या एक ही विकल्प पर निर्भर रहना। मतलब सारी की सारी चीजें एक ही व्यक्ति, वस्तु या जगह पर निर्भर कर देना, एक ही सोर्स पर डिपेंडेंट हो जाना पूरी तरीके से, दूसरा कोई भी ऑल्टरनेटिव ना रखना। ये कहता है डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, मतलब पूरी तरीके से एक ही चीज पर निर्भर मत हो जाओ। अगर आप सिर्फ एक ही चीज पर पूरी तरीके से निर्भर हो जाओगे तो इसका मतलब है यू आर पुटिंग ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट इडियम हमारा आउट ऑफ द ब्लू, और आउट ऑफ द ब्लू का मतलब होता है अनएक्सपेक्टेडली कुछ हो जाना, किसी भी चीज का अचानक से हो जाना। जैसे यहाँ पे लिखा है शी कॉल्ड मी आउट ऑफ द ब्लू, अचानक से उसने मुझे कॉल कर लिया। आई मेट हिम आउट ऑफ द ब्लू, ही केम आउट ऑफ द ब्लू, ही इनवाइटेड अस आउट ऑफ द ब्लू। अचानक से कुछ हो जाना। ऑफ द ब्लू जनरली आसमान के लिए, स्काई के लिए यूज करते हैं, तो उसी सेंस में इसको यूज किया गया है। चलिए अगला इडियम देखते हैं। अगला है बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। बहुत बार एग्जाम में आया है, बहुत रिपीट हुआ है। बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री का मतलब है गलत व्यक्ति पर आरोप लगाना या गलत दिशा में प्रयास करना। रॉन्ग पर्सन को एक्यूज करना है, गलत दिशा में प्रयास करना। जैसे ये यहाँ पर लिखा हुआ एग्जांपल सेंटेंस देखो, इफ यू थिंक आई ब्रोक द वेस, अगर तुम्हें लगता है कि मैंने वेस तोड़ा है तो यू आर बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, मतलब तुम गलत व्यक्ति पर आरोप लगा रहे हो, गलत दिशा में अपने ये प्रयास कर रहे हो, कोई फायदा होने वाला नहीं है इस चीज से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा इडियम है ब्लो ऑफ स्टीम। ब्लो ऑफ स्टीम का मतलब होता है अपना गुस्सा निकालना किसी के ऊपर, अपना एंगर रिलीज करना किसी के ऊपर। ही वेंट फॉर ए रन टू ब्लो ऑफ स्टीम, वो दौड़ने चला गया अपने गुस्से को रिलीज करने के लिए, गुस्सा निकालने के लिए। मतलब किसी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है और वो गुस्सा निकालने के लिए कोई काम करना शुरू कर दे, या किसी पर गुस्सा निकाले, डोंट ब्लो ऑफ स्टीम ऑन मी, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, आपको कमेंट करके बताना इनमें से कौन सा आइडिया आपके लिए बिल्कुल नया है। चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट वन, एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट, इसका मतलब होता है इमीडिएटली, तुरंत या इंस्टेंटली कोई काम करना। शी इज रेडी टू ट्रेवल एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट, वो बिल्कुल तैयार रहती है ट्रेवल करने के लिए, तुरंत, मतलब तुरंत तैयार रहती है। एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट तैयार रहती है, एकदम से किसी काम को करते हैं उसके लिए यूज करते हैं एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट। नेक्स्ट बोलते हैं डाउन टू अर्थ। बहुत कॉमन है, आपने सुना भी बहुत बार होगा। किसी व्यक्ति को अगर हम डाउन टू अर्थ बोलते हैं तो इसका मतलब व्यक्ति बहुत ही ज्यादा हम्बल है, बहुत जमीन से ज्यादा जुड़ा हुआ व्यक्ति है, बहुत विनम्र स्वभाव से बात करता है। डिस्पाइट फेम, डिस्पाइट का मतलब है के बावजूद भी, डिस्पाइट फेम ही इज डाउन टू अर्थ, मतलब बहुत ज्यादा फेम मिलने के बावजूद भी ये बहुत डाउन टू अर्थ व्यक्ति है, ये लिखा हुआ है यहाँ पर। आगे चलते हैं। 8वें में लिखा हुआ है गेट योर एक्ट्स टुगेदर। गेट योर एक्ट्स टुगेदर का मतलब होता है अपने आप को ऑर्गेनाइज करना या अपने आप में सुधार करना, अपने कामों में सुधार करना। यू नीड टू गेट योर एक्ट टुगेदर टू पास। अगर आपको एग्जाम पास करना है तो आपको अपने अंदर सुधार करना पड़ेगा, अपनी चीजों को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, अपनी पढ़ाई को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इडियम है आज का बर्न योर फिंगर्स। भैया बर्न योर फिंगर्स का मतलब है सफर ड्यू टू अ रॉन्ग डिसीजन, किसी गलती का नुकसान उठाना। आपने कोई गलत डिसीजन ले लिया है, उस गलत डिसीजन की वजह से अब आप सफर कर रहे हो। गलत डिसीजन किसी भी चीज में हो सकता है। आपने कोई गलत चीज परचेज कर लिया, आप किसी गलत व्यक्ति से मिल लिए, किसी गलत व्यक्ति के साथ बिजनेस करना शुरू कर दिया, कोई गलत डिसीजन लिया लाइफ में, उसकी वजह से अब आप सफर कर रहे हो, भुगतान कर रहे हो उस चीज का एक तरीके से। आई बर्न माई फिंगर्स इन दैट रिस्की इन्वेस्टमेंट, कहीं पर गलत इन्वेस्टमेंट कर दिया, वो उसकी वजह से सफर कर रहा है, नुकसान भुगत रहा है। और हमारा आज का अंतिम इडियम है डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच। अपनी सक्सेस को मिलने से पहले अज्यूम नहीं कर लेना चाहिए कि अभी सक्सेस मिली नहीं, उससे पहले मान यार हम तो जीत गए, आप क्या ही कर सकते हैं। बहुत सारे लोग एग्जाम पास करने से पहले मत मान लो कि तुमने एग्जाम पास कर लिया, समय से पहले सफलता मान लेना, सफल मान लेना अपने आप को, ये सही नहीं है। प्री एग्जाम निकला और पूरे गांव में लड्डू बंटवा दिए, इसी को बोलेंगे डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच। मतलब जब वो हैच कर जाएंगे तभी चिकन काउंट करना। अभी अंडों को देख करके मुर्गी मत गिनो, यहाँ पर लिखना है अंडों को देख करके। अब तुम्हारे पास 10 अंडे, तुम्हारे 10 अंडे 10 मुर्गियां बनेंगी, 10 मुर्गियां बनेगी, फिर वो मुर्गियां इतने अंडे देगी। अरे नहीं, पहले अंडों से मुर्गी आने तो दो। ठीक है, तो ही वॉज ओवर कॉन्फिडेंट, उसी चीज को बोल रहा है, ही वॉज ओवर कॉन्फिडेंट, डोंट काउंट योर चिकन्स टू सून। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। तो आपको बताना है इन 10 में से कौन सा इडियम आपके लिए बिल्कुल नया था, कितने आपको पहले से आते थे, क्या क्या आपके लिए नया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपना एक कमेंट जरूर छोड़ना, फीडबैक दो, कोई सुझाव दो, कुछ तो बताओ।
और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। और अगर आपको लग रहा है कि ये चीज़ें काम की चल रही हैं, वीडियो काम की है, तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करो। आपका कमेंट, आपके फीडबैक, आपका लाइक और आपके शेयर्स बहुत मैटर करते हैं यार। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।